नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति दीक्षित स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल टारगेट यूजीसी नेट एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्ट्राइक के टाइप्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से यूजीसी नेट एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मीन्स 2 नंबर या 4 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और पूरा वीडियो देखना है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्राइक होती क्या है। स्ट्राइक जो है एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जिसको यूज़ करते हैं ट्रेड यूनियंस या फिर कोई भी लेबर एसोसिएशंस अपनी मांग, अपनी डिमांड्स को एक्सेप्ट करवाने के लिए वो स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक क्या होती है? स्ट्राइक जनरली किसी काम को रोक देना, क्विटिंग ऑफ वर्क को रोक देना स्ट्राइक कहलाता है। दोस्तों, स्ट्राइक क्या होती है? स्ट्राइक है जब एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स अपने एम्प्लॉयर पर प्रेशर बनाने के लिए, प्रेशर क्यों बनाते हैं? वो अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए प्रेशर बनाते हैं एम्प्लॉयर पे। तो वो प्रेशर किस तरीके से बनाते हैं कि वो वहाँ काम करना बंद कर देते हैं। तो जब वो काम करना बंद कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो वर्कर्स स्ट्राइक पे हैं। दोस्तों, स्ट्राइक की डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन क्यू में डेफिनेशन दी गई है। स्ट्राइक की डेफिनेशन क्या है? अ सेसेशन ऑफ वर्क को रोक देना बाय ए बॉडी ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन। किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के वर्कर्स जो कि एक साथ काम करना बंद कर देते हैं या फिर वो मना कर देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी, तो उसको हम कहते हैं स्ट्राइक। तो दोस्तों, आपको स्ट्राइक का सेक्शन याद रखना है कि किस सेक्शन में आती है और स्ट्राइक का मतलब क्या है। तो सेसेशन ऑफ वर्क, अगर आप इतनी भी एक कीवर्ड याद रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्राइक की डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं कि लॉकआउट क्या होता है। दोस्तों, स्ट्राइक समझ लिया हमने, तो लॉकआउट स्ट्राइक करते हैं वर्कर्स और लॉकआउट करता है एम्प्लॉयर। लॉकआउट का मतलब है टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ ए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कुछ समय के लिए जो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको क्लोज कर देना। जहाँ पे काम हो रहा है उस प्लेस को थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए बंद कर देना, तो उसको हम कहते हैं लॉकआउट। वो अपने वर्क प्लेस को थोड़ी देर के लिए क्लोज, मतलब थोड़े टाइम के लिए क्लोज कर देते हैं और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मना कर देते हैं काम करने के लिए। तो ये आता है सेक्शन 2 में। दोस्तों, एक टर्म आती है ले ऑफ। दोस्तों, ले ऑफ में क्या होता है कि ले ऑफ एक टेम्परेरी होता है, ये भी कुछ ही समय के लिए होता है, और एम्प्लॉयर जो है वो इनकैपेबल होता है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, तो वो क्या करता है? वो ले ऑफ कर देता है। मीन्स जो भी वर्कर्स हैं उनका कोई फॉल्ट नहीं होता है इसमें। एम्प्लॉयर जो है किसी चीज़ की, मान लीजिए कोई मशीनरी है या कोई शॉर्टेज है किसी चीज़ की, या वो सैलरी नहीं दे पा रहा है, तो इस वजह से वो ले ऑफ कर देता है। तो लॉकआउट में क्या है? एक क्लोजिंग हो जाती है प्लेस की, उसमें वर्कर्स के फॉल्ट के बेस पे अगर एम्प्लॉयर वर्कर से नाराज़ है तो वो लॉकआउट कर देता है, और अगर एम्प्लॉयर जो है वो इनकैपेबल है तो वो ले ऑफ कर देता है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ स्ट्राइक के। स्ट्राइक के रीजंस क्या हो सकते हैं? जैसे कि डिससेटिस्फैक्शन विद कंपनी पॉलिसी, अगर एम्प्लॉयर वर्कर्स एग्री नहीं है कंपनी पॉलिसी से तो वो स्ट्राइक कर सकते हैं। सैलरी एंड इंसेंटिव प्रॉब्लम्स, अगर उन्हें सैलरी और इंसेंटिव से दिक्कत है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है उनका, किसी वर्कर का रॉन्गफुल डिस्चार्ज या डिसमिस किया गया है उसे, विड्रॉल ऑफ एनी कंसेशन और प्रिविलेज, आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट इंटरवल, लीव विद वेजेस एंड हॉलीडेज, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेच्युटी। अगर इनमें से वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं स्ट्राइक के। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए स्ट्राइक। इसमें क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं स्ट्राइक में? इसमें होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर्स जो कि सर्विसेज को विड्रॉल कर देते हैं, मतलब जो भी वो वहाँ काम कर रहे हैं उसको रोक देते हैं। तो इसका जो भी
विड्रॉल होता है सर्विसेज का, वो कंबाइंडली होता है। दूसरा पॉइंट है सेसेशन ऑफ वर्क इज़ फॉर ए टेम्परेरी पीरियड, मतलब जो भी वर्क है जिसको रोका गया है काम, मतलब वर्कर्स जो काम नहीं कर रहे वो कुछ पीरियड के लिए होता है। स्ट्राइक का मतलब ये नहीं है कि टर्मिनेशन हो जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप का। मीन्स कुछ देर के लिए वो अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए स्ट्राइक करते हैं, उसके बाद फिर से काम पे आ जाते हैं। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का जो रिलेशनशिप है उसका टर्मिनेशन नहीं होता है। स्ट्राइकर्स नो दैट दे विल रिज्यूम वर्क आफ्टर द स्ट्राइक एंड, जब भी स्ट्राइक एंड हो जाएगी, स्ट्राइक कुछ पीरियड के लिए होती है, जब वो एंड हो जाएगी तो वर्कर्स फिर से काम पे आ जाएंगे। दोस्तों हमारा तीसरा एलिमेंट ये है कि स्ट्राइक जो है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। मीन्स कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही स्ट्राइक की जाती है, बिना किसी रीज़न के स्ट्राइक नहीं होती। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये 3 एलिमेंट्स हैं स्ट्राइक के। अब दोस्तों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्राइक के बारे में। सबसे पहली है प्राइमरी स्ट्राइक। प्राइमरी स्ट्राइक वो होती है जो कि वर्कर्स के द्वारा की जाती है। कब? जब वो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट होते हैं, कोई डिस्प्यूट है अगर एम्प्लॉयर के अगेंस्ट तो वो प्राइमरी स्ट्राइक में आता है। दूसरा है हमारा सेकेंडरी स्ट्राइक। दोस्तों सेकेंडरी स्ट्राइक में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो एम्प्लॉयर के प्रीमाइसेस में ही रहेंगे। मीन्स जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो वहीं रहते हैं और वहीं से प्रोटेस्ट करते रहते हैं अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए। तो ये थे हमारे 2 स्ट्राइक के टाइप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसी में हम देखेंगे आगे कि कौन कौन सी प्राइमरी में आएंगी और कौन सी सेकेंडरी में आएंगी। उससे पहले हम बात करते हैं प्रोसीजर क्या है स्ट्राइक का। स्ट्राइक का प्रोसीजर ये रहता है कि जो भी वर्कर स्ट्राइक पे जाने वाले हैं तो वो एक प्रपोज़ल, एक नोटिस देंगे एम्प्लॉयर को और 14 डेज़ से पहले कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं इस दिन से, तो जो कि 14 डेज़ से पहले होना चाहिए। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि स्ट्राइक पे जाने से पहले कितने दिन का नोटिस दिया जाता है, यानी कि 14 डेज़ का। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ड्यूरिंग दिस 14 डेज टाइम नो वर्कमैन शुड गो ऑन स्ट्राइक। इन 14 दिन से पहले, 14 दिन के अंदर एम्प्लॉयर स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं। ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द दैट 14 डेज, जब वो 14 दिन कंप्लीट हो जाएंगे और मैनेजमेंट जो है वो फेल हो जाता है रिस्पॉन्ड करने में, तो वर्कर्स जो हैं 14 दिन के बाद स्ट्राइक पे जा सकते हैं। और दोस्तों जो ये स्ट्राइक है वो 6 वीक से पहले हो जानी चाहिए। मीन्स 14 दिन के बाद और 6 वीक से पहले। तो ये दोनों टाइम पीरियड आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखने हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्ट्राइक्स के टाइप्स के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक स्ट्राइक। इकोनॉमिक स्ट्राइक क्या है ये इसके नाम से ही पता लग जाता है। इकोनॉमिक यानी कि मनी से रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड। तो अगर वर्कर्स को कोई इशू है वेजेस से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, या कोई भी इंसेंटिव नहीं मिला, डियरनेस अलाउंस नहीं मिला, बोनस नहीं मिला, तो इन चीज़ों को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई डिमांड है, तो वो वर्कर्स स्ट्राइक पे जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम इकोनॉमिक स्ट्राइक। तो इकोनॉमिक स्ट्राइक जो है वो रिलेटेड है वेजेस और सैलरी से। वेजेस किसी भी टाइप से हो सकती है, बोनस के रूप में, डीए के रूप में, एचआरए के रूप में, किसी भी रूप में। अगर वर्कर्स चाहते हैं कि हमारा इंक्रीमेंट हो तो वो जो स्ट्राइक पे जाते हैं उसको कहते हैं इकोनॉमिक स्ट्राइक। दूसरी हमारी सिंपैथेटिक स्ट्राइक। सिंपैथी यानी कि जब वर्कर्स जो हैं वो किसी दूसरी इंडस्ट्री के वर्कर्स को सिंपैथी देने के लिए स्ट्राइक पे जाते हैं तो उसको कहते हैं सिंपैथेटिक स्ट्राइक। दोस्तों हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि द वर्कर्स ऑफ लेदर इंडस्ट्री में गो ऑन स्ट्राइक। अगर लेदर इंडस्ट्री के वर्कर्स स्ट्राइक पे जाते हैं तो उनको सिंपैथी देने के लिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके वर्कर्स भी स्ट्राइक पे गए तो उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक स्ट्राइक। अब दोस्तों हम बात करते हैं जनरल स्ट्राइक के बारे में। जनरल स्ट्राइक वो होती है जिसमें कि मोस्ट ऑफ द यूनियंस ऑफ द रीजन और इंडस्ट्री जब वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, मीन्स सारे के सारे वर्कर्स किसी इंडस्ट्री के या रीजन के स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो उसको कहते हैं जनरल स्ट्राइक। इसमें जो वर्कर्स की डिमांड होती है वो कॉमन होती है सभी के लिए।
इस स्ट्राइक का मेन मोटिव होता है कि जो भी रूलिंग पार्टी है, जो भी गवर्नमेंट है, उस पर प्रेशर बनाने के लिए, उनसे अपनी मांग मनवाने के लिए ये स्ट्राइक होती है। ये किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के खिलाफ नहीं होती है, ये होती है अपनी बात मनवाने के लिए फॉर गवर्नमेंट, फॉर द रूलिंग पार्टी। इसको हम पॉलिटिकल स्ट्राइक भी कभी कभी कह सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिट डाउन स्ट्राइक की। सिट डाउन स्ट्राइक का मतलब है कि वर्कर्स जो है वो अपने वर्क प्लेस पे ही रहते हैं बट वो काम नहीं करते हैं। इसमें वर्कर्स जो है जो भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं उन पर कंट्रोल बनाए रखते हैं, वो प्रोडक्शन नहीं होने देते हैं। इस टाइप की स्ट्राइक जो है उसको हम पेन डाउन या टूल डाउन स्ट्राइक भी कह सकते हैं। इस टाइप की स्ट्राइक में जो वर्कर्स हैं वो एम्प्लॉयर के प्लेस को छोड़ के भी नहीं जाते हैं, क्योंकि इससे जो है वो एम्प्लॉयर के ऊपर प्रेशर बना रहता है कि हमारा काम भी नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन अफेक्ट हो रहा है और वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं और वर्क प्लेस भी नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला टाइप है स्लो डाउन स्ट्राइक। स्लो डाउन इसके नाम से ही पता लगता है कि स्लो काम करना मीन्स इस टाइप की स्ट्राइक में वर्कर्स जो है वो एकदम से काम करना बंद नहीं करते हैं बट काम को स्लो कर देते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयर को लॉस हो, उसके प्रोडक्शन क्षमता कम हो जाए, उसको लॉस हो जाए। दोस्तों हमारा अगला टाइप है हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक मतलब भूख हड़ताल। इसमें वर्कर्स जो हैं वो एट द वर्क प्लेस के नियर ही अपनी भूख हड़ताल करते हैं, फास्टिंग करते हैं। इसको कहते हैं भूख हड़ताल या हंगर स्ट्राइक। दोस्तों हमारा अगला टाइप है वाइल्ड कैट स्ट्राइक। इस टाइप की स्ट्राइक में वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ जो है वो अपनी जो भी यूनियन है, अथॉरिटी है, उससे परमिशन लिए बिना ही स्ट्राइक पे चले जाते हैं। एक वाइल्ड कैट स्ट्राइक जो है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉन्ट्रैक्ट का एक सीधा वायलेशन है, उसका उल्लंघन करता है। इसके अगेंस्ट जो भी ट्रेड यूनियन है वो अपने मेंबर्स पे फाइन लगा सकती है या फिर उनको पनिश भी कर सकती है। दोस्तों हमारा अगला टाइप है जुरिडिक्शनल स्ट्राइक। ये स्ट्राइक इसलिए की जाती है, इसमें जो ट्रेड यूनियन है वो अपने एम्प्लॉयर को प्रेशराइज करती है कि वो उसको रिकॉग्निशन दे बल्कि दूसरी यूनियन को ना दे, तो इसलिए वो प्रेशर बनाने के लिए स्ट्राइक करते हैं। मीन्स जब अगर दो ट्रेड यूनियन हैं तो जब दो ट्रेड यूनियन है तो एक ट्रेड यूनियन दूसरे के अगेंस्ट कि उसको रिकॉग्निशन ना मिले, इसलिए वो एम्प्लॉयर पर प्रेशर बनाती है और प्रेशर बनाने के लिए वो स्ट्राइक करती है, तो इसको कहते हैं हम जुरिडिक्शनल स्ट्राइक। दोस्तों अगला टाइप है टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक क्या होती है? एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जैसे कि एक दिन या आधा दिन या 2 दिन। ये एक एम्प्लॉयर को चेतावनी देने के लिए वो स्ट्राइक करते हैं वर्कर्स कि जिससे कि दोस्तों अब हम बात करते हैं टोकन स्ट्राइक की। टोकन स्ट्राइक इसलिए की जाती है कि एम्प्लॉई जो हैं वो एम्प्लॉयर को एक धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम एक लॉन्ग पीरियड के लिए स्ट्राइक पे चले जाएंगे या हम कुछ भी कर सकते हैं, तो मतलब एक छोटी सी धमकी देना। तो ये स्ट्राइक कुछ समय के लिए होती है, जैसे कि आधा दिन, कुछ घंटे या फिर 1 दिन, इस तरीके से एक शॉर्ट पीरियड के लिए की जाती है। हमारा अगला टाइप है वर्क टू रूल स्ट्राइक। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो उतना ही सेम एग्जैक्टली वर्क करते हैं जितना कि उनके कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन होता है, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम। तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, क्योंकि जब वर्कर्स सिर्फ उतना ही वर्क करेंगे जितना कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर को लॉस होगा। तो इसको कहते हैं वर्क टू रूल स्ट्राइक। मीन्स अपने रूल के अकॉर्डिंग, अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्क करना, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो ये इसलिए किया जाता है। वर्क टू रूल एक ऐसा वे है जो कि लो पे या फिर लो बैड। वर्क टू रूल स्ट्राइक इसलिए करते हैं वर्कर्स की, जिससे कि अगर उन्हें लो पे मिल रही है या फिर उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है तो उसके डिमांड के लिए वो ये स्ट्राइक करते हैं। हमारा अगला टाइप है घेराव। घेराव का मतलब है इनसर्किलमेंट ऑफ द मैनेजर। जो भी वहाँ का मैनेजर है, मालिक है, उसका घेराव कर लेना, यानी जो वर्कर्स हैं वो घेराव कर लेते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। इसमें कई बार वायलेशन होता है और काफ़ी ज़्यादा मारपीट वगैरह भी हो जाती है। तो जो है बैन कर दिया गया 3 मई 1978 को, तो ये अब इलीगल है।
दोस्तों लास्ट में हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो कि अभी रिसेंट एग्ज़ाम में आया था, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।